अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद शबीर है। आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड करंटली आई एम वर्किंग इन इंग्लैंड। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल के बारे में बात करेंगे। अक्सर मरीज ये पूछते हैं कि दिल की नालियों में लगाए जाने वाले स्टेंट की लाइफ कितनी है, कितने अरसे तक वो स्टेंट चल सकता है। तो इसका जवाब ये है कि देर इज़ नो डेफिनेट लाइफ ऑफ अ स्टेंट। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दिल में लगाए जाने वाला स्टंट 2 साल चलेगा, 5 साल चलेगा या उससे ज़्यादा चलेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दोज फैक्टर स्टेंट कुछ दिनों में भी बंद हो सकता है और फॉर लाइफ भी चल सकता है। और वो कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से अवामिल हैं जिनकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टेंट जल्दी बंद हो जाएगा या स्टेंट बहुत अरसे तक चलेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक स्टेंट रिलेटेड फैक्टर्स, सेकंड इज ऑपरेटर रिलेटेड। ऑपरेटर रिलेटेड मतलब जो आपका डॉक्टर है, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जो स्टेंट लगा रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उनके इख्तियार में होती हैं कि स्टेंट की लाइफ कितनी होगी, कितने अरसे तक चलेगा। और थर्डली पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। तो वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली स्टेंट रिलेटेड फैक्टर्स। स्टेंट रिलेटेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टेंट कौन सा यूज़ होता है। स्टेंट 2 तरह के होते हैं मेनली, एक मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड, या आम जबान में आप ये कह लें कि एक दवाई वाला स्टेंट होता है और बगैर दवाई वाला स्टेंट होता है। जो दवाई वाला या मेडिकेटेड स्टेंट होता है, इसके ऊपर एक खास किस्म का केमिकल लगा होता है जो कि स्टेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करता है। और अगरचे ये स्टेंट महंगा होता है, लेकिन स्टडीज़ में ये पता चलता है कि लॉन्ग ज़्यादा अरसे तक ये स्टेंट चलता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेडिकेटेड स्टेंट या वो स्टेंट जिसके ऊपर दवाई नहीं लगी होती। सेकेंडली स्टेंट रिलेटेड फैक्टर में जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि स्टेंट की कितनी लेंथ यूज़ हो रही है। स्टेंट यूजली 12 मिलीमीटर से लेके 48 मिलीमीटर, 48 मिलीमीटर तक के होते हैं। तो जितना लंबा स्टेंट होगा इतना स्टेंट के अंदर बीमारी वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो स्टेंट जो 20 मिलीमीटर से ज़्यादा होते हैं यूजली उनमें बीमारी आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसी तरह स्टेंट के साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर स्टेंट का डायामीटर छोटा है तो उसमें बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अ लार्ज डायामीटर स्टेंट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि मैटर करता है वो है नंबर ऑफ स्टेंट्स। दिल की शरीयान में अगर एक से ज़्यादा स्टेंट्स होंगे तो उनमें बीमारी आने का चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि खून का बहाव इफेक्ट होता है और बीमारी जल्दी आ जाती है। ये तो थे स्टेंट रिलेटेड फैक्टर। अब नेक्स्ट इज ऑपरेटर रिलेटेड फैक्टर्स, यानी कि जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट है जो स्टेंट प्लेस कर रहा है, वो चीज़ें जो कि उसके इख्तियार में होती हैं। अगर वो बेहतर तरीके से कर सकें तो स्टेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। उनमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऑपरेटर है वो स्टेंट का साइज और स्टेंट की लेंथ उसने डिसाइड करनी होती है, और वो अगर वो सही जज करता है और सही प्रॉपरली वो प्लेस करता है तो स्टेंट बहुत लंबे अरसे तक चल सकता है। द ऑपरेटर हैज टू मेक श्योर कि जो दिल की रग के अंदर बीमारी है उसको पूरी तरह से कवर किया जाए। अगर स्टेंट के जरिए बीमारी को पूरी तरह से कवर ना करें तो स्टेंट के एजिज पे बहुत जल्दी दोबारा से बीमारी आ जाती है और स्टेंट जल्दी बंद होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह जब ऑपरेटर स्टेंट प्लेस कर रहा होता है तो स्टेंट को पूरी तरह से खोलना जरूरी होता है। शुरू से लेकर आखिर तक उसको पूरी तरह से खोलना जरूरी होता है, और उसके लिए बाज़ों का स्टेंट प्लेस करने के बाद बलून का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से स्टेंट को पूरी तरह खोलते हैं। अगर स्टेंट पूरी तरह खुला ना हो तो स्टेंट का कुछ हिस्सा जो आपकी खून की नाली है जो दिल को खून सप्लाई करती है उसके ल्यूमन के अंदर हैंग कर रहा होता है, जिसकी वजह से खून उसके साथ खून का जो बहाव होता है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है और उससे स्टेंट ब्लॉक होने का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं कहूँगा कि वो ये है कि स्टेंट उसी वक्त लगाया जाए जब स्टेंट की ज़रूरत हो। मसलन दिल की रगों में बहुत शदीद बीमारी है जो दवाइयों से इलाज नहीं हो रही, या उन केसेस में जब हार्ट अटैक हो रहा हो तो तब स्टेंट लगाना ज़रूरी है। उसके अलावा अगर एंजाइना के मरीज जिसमें दवाइयों के साथ आराम आ रहा है, या ऐसा पेशेंट जिसको भी हार्ट अटैक नहीं हुआ और माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ है, उनमें स्टेंट नहीं लगाना चाहिए। उनमें स्टेंट लगाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि स्टेंट की बंदिश के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। कौन से ऐसे अवामिल हैं जो मतलब जो पेशेंट्स पे डिपेंड करते हैं, पेशेंट की स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं कि स्टेंट कितना अरसे तक चलेगा।
इसमें दो तरह के अवामिल या फैक्टर्स होते हैं। वन इज नॉन मॉडिफाइबल, यानी जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और मॉडिफाइबल, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। अब नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एज। अगर पेशेंट की एज ज़्यादा है तो डेफिनेटली दिल की बीमारी बहुत तेज़ी से आती है, वापस आती है, और स्टेंट जल्दी ब्लॉक होने का खतरा होता है। इसी तरह जो दिल की रगें हैं उनमें अगर बेंड ज़्यादा हों और उन बेंड्स के अंदर बीमारी हो तो, और स्टेंट लगाया जाए तो उस केस में स्टेंट कम चलता है, स्टेंट में बीमारी जल्दी आ जाती है। इसी तरह अगर आपकी जो मेन रगें हैं उनके साथ से बड़ी शाखें निकल रही हैं और उन बड़ी शाखों के शुरू में बीमारी है तो वहाँ स्टेंट लगाना ज़रा मुश्किल होता है। स्टेंट को इन्फ्लेट करना या खोलना भी ज़रा मुश्किल होता है, और उस तरह के स्टेंट की बंदिश के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर इसी तरह अगर आपकी दिल की नालियों में कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा है, कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा है, तो उस केस में स्टेंट को पूरी तरह खोलना एक बड़ा मसला बन जाता है, और इन दैट केस स्टेंट के अंदर बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और जल्दी बीमारी आने के चांसेस होते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास मॉडिफाइबल फैक्टर्स आ जाते हैं, जिन फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट दवाइयों का इस्तेमाल। कुछ लोग समझते हैं कि अगर एक दो स्टेंट लग गया तो उसके बाद शायद हमें फॉर लाइफ दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक गलत कंसेप्ट है। स्टेंट लगाने के बाद दवाइयों, खुसूसन खून पतला करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली हम 12 महीने तक 2 खून पतला करने वाली दवाइयाँ देते हैं, और उसके बाद 1 खून पतला करने वाली दवाई, मोस्टली एस्प्रिन या लोप्रिन जिसको ब्रांड नेम है, वो कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आप इस अरसे से पहले अगर आप दवाइयों का इस्तेमाल छोड़ देते हैं तो देर आर चांसेस कि दिल के अंदर लगाए जाने वाले स्टेंट में बीमारी बहुत जल्दी आ जाएगी। इसके साथ साथ जो शुगर के मरीज होते हैं या जिनमें ब्लड प्रेशर है या जो गुर्दे के मरीज हैं, उनमें एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन विदाउट दिस कंडीशन उनमें स्टेंट के अंदर बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर उनमें शुगर ब्लड प्रेशर का कंट्रोल किया जाए, बेहतर कंट्रोल किया जाए, तो स्टेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है। इस तरह स्मोकिंग एक फैक्टर है। जो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगर स्टेंट लगने के बाद वो स्मोकिंग कंटिन्यू करें, वह उसी तरह सिगरेट पीते रहें जैसे स्टेंट लगने से पहले है, तो स्टेंट में बीमारी जल्दी आने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि वो स्मोकिंग आस्ते आस्ते कम करके बिल्कुल छोड़ दें। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो फील फ्री टू आस्क अंडर द कमेंट सेक्शन, और आई वुड ट्राई टू आंसर दोज। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर टिल नेक्स्ट टाइम।